वेलकम बैक गाइस। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप्स को हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल को क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं कस्टमर्स का। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप्स हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। सबसे पहले एक्सेल फाइल को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे एक बनाते हैं कस्टमर आईडी के नाम से कॉलम कॉलम बनाया कस्टमर आईडी के नाम से। यहाँ पे हम 5 कस्टमर्स की आईडी देंगे और उसके बाद इन्हीं 5 कस्टमर्स का हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। देख लेते हैं कैसे रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं पावर बीआई के अंदर और इसको हम कैसे एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक्सेल फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर नेम लिखते हैं और कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे हम कुछ नेम लिख लेते हैं, जैसे कि अली, अहमद, समथिंग, ऐसे कोई भी नाम हो सकते हैं हमारे डाटा के अंदर। यहाँ पे हम बेसिक डाटा के साथ काम करेंगे, बट इन रियल लाइफ वी हैव मिलियन ऑफ पीपल्स डाटा, कि हमारे पास मिलियन पीपल्स का डाटा होगा। इसीलिए यहाँ पे हम सिर्फ अभी बेसिक समझने के लिए 5 कर इस फाइल को सेव करते हैं और इसके बाद एक और हम बनाते हैं एक्सेल फाइल ऑर्डर्स के नाम से। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने आपको कोई कुछ भी एसक्यूएल का नॉलेज हो तो आपको पता होता है कि जो हमारे पास एक टेबल के अंदर जो डाटा होता है वही डाटा हमारे पास एक दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए होता है। बट एक्सेल के अंदर हम डाटा को आपस में लिंक नहीं कर सकते। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट है और यहाँ पे कुछ इसके ऑर्डर आईडी हैं। और जो हमारे पास कस्टमर आईडी है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 है, बट 5 कस्टमर आईडी ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे हम 1 ने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया है। फाइल को भी हम सेव करते हैं। फिर यहाँ से फाइल को सेव करने के बाद अपने पावर बीआई को ओपन करते हैं। इस फाइल को हमने सेव कर लिया, हमारे पास 2 फाइल्स बन चुकी हैं। अब यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी 3 पेजेस बन चुकी हैं हमारे डाटा। यहाँ पे हमें डाटा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक्सेल वर्कबुक से डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए हमने जो डाटा बनाया था उसको यहाँ से ओपन करते हैं कि हमने डाटा किधर बनाया था। देखिए हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स के नाम से डाटा था। सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। इसके बाद डाटा के लोड होने का वेट करते हैं। अब देखिए जब तक हम इसको चेक बॉक्स नहीं करेंगे डाटा उस वक्त तक हमारे पास लोड नहीं होगा। तो चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर डाटा को लोड करते हैं और डाटा को लोड करने के बाद हम यहाँ पे एक और फाइल को देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्स के नाम कस्टमर्स के नाम से फ़ाइल आ चुकी है। अब एक फ़ाइल हमें चाहिए उसके नाम से, ऑर्डर्स के नाम से। तो अपनी ऑर्डर वाली फ़ाइल को भी ऐसे ही सेम हम ओपन करते हैं और इसके बाद इस फाइल को चेक बॉक्स करके यहाँ से इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से। इसको लोड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए हम जाते हैं अपने मॉडल व्यू के अंदर। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डाटा क्या है और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं नीचे मॉडल व्यू में। अब हमें हमारे पास जो ये ई कॉमर्स वाली डाटा था उसकी हमें फ़िलहाल अभी नीड नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। इसके लिए उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है कस्टमर्स का और हमारे पास शीट 2 है, उसमें 3 है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी और अमाउंट है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों की हम ऑर्डर आईडी को आपस में लिंक कर दें। तो लिंक करने के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास शीट 1 में कॉलम जो 1 है उसको हम कॉलम शीट 2 की कॉलम 2 से अगर लिंक कर देंगे तो ये दोनों, ये देखिए इसको यहाँ से ड्रैग करके कॉलम 2 के पास जैसे ही हम लेके आएंगे, यहाँ से कॉलम 1 को ड्रैग करके शीट 2 के कॉलम 2 के पास जैसे ही ड्रैग करेंगे, देखिए हमारे पास ये ओवर व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, देखिए हमारे पास कॉलम आईडी और कॉलम आईडी आपस में लिंक हो चुके हैं। तो यहाँ से देखें दोनों लिंक हो चुके हैं। तो इसको डाटा को यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही डाटा को यहाँ से सेव कर लेंगे तो उसके बाद देखें, उसके बाद हम एक सिंपल एक टेबल बनाते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर और फिर देखते हैं कि ये कैसे आपस में रिलेशनशिप से लिंक होते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास इसकी कोऑर्डिनैलिटी 1 टू मैनी है। देखिए हमारे पास शीट 1 पे 1 लिखा है और शीट 2 पे मैनी का साइन मीन्स के एस्टेरिस्क बना हुआ है। इसका मतलब होता है इसकी कोऑर्डिनैलिटी 1 टू मैनी है। यहाँ पे हम सिंपल एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल एक टेबल को हमने जैसे ही बना लिया है, उसके बाद टेबल के अंदर डाटा को हम पुट करते हैं। यहाँ से हम टेबल के अंदर कस्टमर्स का नेम और अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि कस्टमर्स का नेम और इसकी अमाउंट हम कैसे, हमारे पास ऊपर टेबल था वो हम इसको डिलीट करते हैं और जो हमारे पास नीचे वाला टेबल है उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास नीचे टेबल में कस्टमर्स के नेम यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही हम कस्टमर्स की अमाउंट देखें, अमाउंट वाला हमने सेक्शन किया, देखें हमारे पास यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई आ चुकी है। तो ये सेम अमाउंट वही है जो हमने अपनी एक्सेल फाइल में बनाई थी, बट अगर यही फाइल हम अपने रिलेशनशिप्स के बगैर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोकन रिजल्ट्स आएंगे जो कि हमारे डाटा के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ रिलेशनशिप्स इन पावर बीआई। तो देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हम इसके बाद इसकी यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ये सब कुछ आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये कैसे करते हैं पावर बीआई के अंदर। हमारी शीट 4 पे ये हमारा टेबल बन चुका है। यहाँ से हम अब डिफरेंट इसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कस्टमर्स ने कितने ऑर्डर का काउंट किया है, कितना सम किया है और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने समराइज़ इसको करना है या नहीं करना। दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स वर्क इन पावर बीआई। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।